वेलकम टू ऐप बुक। हम आपको डेमो देने जा रहे हैं क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम या प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट सिस्टम। इस सॉफ्टवेयर के बारे में पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये सॉफ्टवेयर हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वर्जन में अवेलेबल है। मोबाइल ऐप ऑफलाइन के लिए भी है। ऑफलाइन में डेटा आप ब्लूटूथ के जरिए या फिर डेटा केबल के जरिए सिंक करके मोबाइल में ले सकते हैं। और जब भी आउट स्टेशन है, आउट ऑफ क्लिनिक है, कोई पेशेंट फ़ोन करता है तो उसका प्रीवियस हिस्ट्री देख के आप अकॉर्डिंगली सजेस्ट कर सकते हैं। यानी मोबाइल ऐप भी ऑफलाइन वर्जन में अवेलेबल है। ऑनलाइन में भी मोबाइल वर्जन है पेशेंट के लिए। पेशेंट अपने मोबाइल पे एक्सेस कर सकता है बिल, प्रिस्क्रिप्शन, टेस्ट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें वो एक्सेस कर सकता है। एक चीज़ और बता दूं, इस सॉफ्टवेयर के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है फार्मा सेक्शन भी और डायग्नोस्टिक सेक्शन भी। यानी कि अगर आपके क्लिनिक में मेडिसिन काउंटर है या पैथोलॉजी लैब है, दोनों को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब कि पेशेंट को आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, वो मेडिसिन काउंटर पे जाएगा, सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करेगा और उसे उस मेडिसिन का बिल कर सकता है। इन सेम वे वो पैथोलॉजी सेंटर पे जाएगा, पैथोलॉजी काउंटर पे जाएगा, अपना सैंपल देगा और सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर अगला टाइप करेगा और क्या टेस्ट उसे प्रिस्क्राइब किए गए हैं उसे एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी, आ जाएगा। और फिर रिजल्ट जब भरेगा तो डॉक्टर जो है वो चेक कर सकते हैं क्या रिजल्ट भरा गया है, यानी कि प्रिंट आउट भी देने की जरूरत नहीं होगी। और टेस्ट रिपोर्ट मोबाइल ऐप पे भी एक्सेसिबल होगा, बिल भी मोबाइल ऐप पे एक्सेसिबल होगा। ऑफलाइन में केवल डॉक्टर के लिए मोबाइल ऐप है। तो हम यहाँ लॉग इन करते हैं और जनरली होता क्या है, क्लिनिक में सिंगल डॉक्टर ही होते हैं, मल्टीपल डॉक्टर का भी प्रोविजन यहाँ है। और इसमें लगभग 3000 ड्रग्स की एंट्री ऑलरेडी है, केवल आपको कुछ ब्रांड की एंट्री करनी है। तो मैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से चलता हूँ, ट्रांजेक्शन में आते हैं और पेशेंट रजिस्ट्रेशन में आउटडोर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर चूंकि हॉस्पिटल के लिए भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, इसलिए हॉस्पिटल सेक्शन को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल हम प्रिस्क्रिप्शन सेक्शन को एक्सेस कर रहे हैं और क्लिनिक सेक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिक सवाल है, नेम ऑफ पेशेंट, एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे पेशेंट से कंप्लेन भी काउंटर पे ही कलेक्ट कर लिया जाए तो आपको कुछ सेटिंग करना होता है। मैं एक सिंपल स्टेप पहले दिखा देता हूँ और एक सेटिंग भी चेंज कर लेता हूँ। तो सेटिंग मैंने चेंज कर लिया है और यहाँ मैं सबसे पहले एक पेशेंट की एंट्री करता हूँ, मिस्टर सोहन दास। एड्रेस आप जो फ्रीक्वेंट यूज करते हैं आप लिस्ट से भी ले सकते हैं, कोई भी एड्रेस या फिर नया एड्रेस आप टाइप कर सकते हैं ताकि क्विकली आपका काम कंप्लीट हो। ये मैंने एड्रेस ले लिया, सिटी मैं कोई भी दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसको डालने का ये पर्पस है कि आप एसएमएस या ईमेल भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। रिलीजन ऑप्शनल है, आप सेटिंग से हटा भी सकते हैं। कैटेगरी मैं ले लेता हूँ मेल और यहाँ मैंने एज डाल दिया 25 ईयर्स और हाइट मैंने दे दिया 165 सेंटीमीटर और ये मैंने वेट दे दिया 75 केजी। ऑटोमेटिक ये बीएमआई कैलकुलेट करके यहाँ पे आ जाएगा, रेफर्ड बाई किसके द्वारा रेफर किया गया है। तो कोई भी नाम दे सकते हैं या फिर आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। टाइप ऑटोमेटिक आउटडोर है। डिपार्टमेंट आप सिलेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट सेटिंग से बंद भी किया जा सकता है अगर आपके यहाँ सिंगल डिपार्टमेंट का वर्क होता हो, यानी सिंगल डॉक्टर क्लिनिक है तो डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। यहाँ मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, जैसे गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट मैंने सेलेक्ट किया है और रेफर्ड टू मैं एक डॉक्टर ले लेता हूँ कोई भी। अब आप यहाँ अटेंडेंट भर सकते हैं और रिमार्क ऑप्शनल है, लिख सकते हैं। इसके बाद एलर्जी, पेशेंट की एलर्जी भी आप नोट कर सकते हैं और कंप्लेन, सपोज मैं कोई
इस नॉर्मल सा कंप्लेन दे देता हूँ, जैसे एबीडी पेन विथ फीवर फ्रॉम 2 days। इस तरह से मल्टीपल कंप्लेन भी ऐड किया जा सकता है। मैं एक ही कंप्लेन ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पर सेव करता हूँ। ये पेशेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पेशेंट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही क्लिनिकल फाइंडिंग वाले पेज पर आ गया। ये जनरली काउंटर पे रजिस्ट्रेशन होता है और अभी हमने गायनेकोलॉजी डॉक्टर सेलेक्ट किया है, तो आप देख रहे हैं जो भी डिटेल्स भरे गए हैं, बेसिक डिटेल आ गए। अब मेंसुलेशन, मेंस हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ऑपरेशन हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, ये सारी चीजें यहाँ पे देनी है और जो बेसिक गायनेकोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है यहाँ पर देना है। एलएमपी आप देंगे तो उसके बेस पे ऑटोमेटिक ईडीडी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट कैलकुलेट होके चला आता है। और जो भी एग्जामिनेशन किए गए, बीपी हो गया, बीपी सिस्टोलिक, बीपी डायस्टोलिक, वेट सपोज 75 kg हमने दे दिया और हाइट मैंने यहाँ पे दे दिया 5.6 और ऑटोमेटिक बीएमआई, सॉरी 5.6 नहीं होना चाहिए था, ये सेंटीमीटर में है, तो 165 सेंटीमीटर देता हूँ। बीएमआई यहाँ भी कैलकुलेट होके आ जाता है और डॉपलर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो भी रिजल्ट आप भरना चाहें भरने के बाद ये जो भी आउट ऑफ रेंज वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिक। हाइट भी हमने बहुत ज़्यादा दे दिया था, उल्टा दरअसल में इंफॉर्मेशन हमने भर लिया। 165 kg होना चाहिए था और हाइट होना चाहिए था, सॉरी वेट होना चाहिए था 75 kg और हाइट 165 सेंटीमीटर। ये बीएमआई कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गया। तो जो एबनॉर्मल वैल्यू है, ऑटोमेटिक अगर एबनॉर्मल वैल्यू होता है तो वो रेड कलर में आएगा। इसको मैं यहीं पे सेव कर लेता हूँ बिना बेसिक इंफॉर्मेशन भरे हुए, और वापस अब डॉक्टर इसका प्रिस्क्रिप्शन बनाएंगे। हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो ये है 04721। डॉक्टर क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन में आएंगे और प्रिस्क्रिप्शन में आएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे यहाँ पे और एंटर प्रेस करेंगे। ऑटोमेटिक जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन भरा गया था रजिस्ट्रेशन के समय, जो कंप्लेन भरा गया था, वो सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं। ये आप देख पा रहे हैं जो भी कंप्लेन भरा गया था, हिस्ट्री और ट्रीटमेंट हिस्ट्री यहाँ पे भरा जा सकता है। ये कंप्लेन, ये रजिस्ट्रेशन के समय भी भरा जा सकता था, लेकिन हमने वहाँ पे ऑन नहीं किया हुआ था। क्लिनिकल फाइंडिंग में कुछ अगर देना हो डिटेल, डायग्नोसिस ये डॉक्टर के द्वारा भरा जाएगा, क्या डायग्नोस उन्होंने किया, तो डायग्नोसिस में मैं कुछ भी दे लेता हूँ, एब्डोमिनल पेन विथ फीवर फ्रॉम 2 days। और मैंने यहाँ पे टेस्ट प्रिस्क्राइब किया, सीबीसी करवा लो, और रिजल्ट अभी ब्लैंक है, क्योंकि हो सकता है पहले से रिजल्ट हो तो रिजल्ट आप फिल करके भी रख सकते हैं, और अगर रिजल्ट बाद में भरे गए हैं डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट के द्वारा तो आप उसे भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और एक और मैं दे देता हूँ बीटीसीटी टेस्ट, इसको भी मैंने ब्लैंक कर दिया। अब हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने हैं, तो मैं नॉर्मल कोई भी मेडिसिन ले लेता हूँ, जैसे A to Z टैबलेट मैंने ले लिया और डोज मैंने दिया 113 टाइम्स खाना है। टोटल हमें ये ऑप्शनल है, नहीं भी दे सकते हैं। डोज कमेंट की बात करें तो डोज कमेंट हमने दिया आफ्टर मील, खाना खाने के बाद लेना है और ये 5 दिन तक टैबलेट लेना है। यहाँ पर हमारे पास प्रोविजन है कि हम ब्रांड इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ब्रांड के बारे में सारा डिटेल्स ही दिखाएगा। हम इसका सब्स्टिट्यूट देख सकते हैं, क्या हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, और सब्स्टिट्यूट को भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इवन कि ऑप्शनल ड्रग के रूप में भी हम ऐड कर सकते हैं। ऑप्शनल ड्रग कहने का मतलब ये कि वो अगर ब्रांड अवेलेबल नहीं है तो उसके बदले उसे कौन सा लेना चाहिए। इसके सारे साइड इफेक्ट आप देख सकते हैं। साइड इफेक्ट इसमें सेफ्टी पैरामीटर आप चेक कर सकते हैं, किस केस में सेफ है, किस केस में नहीं है, और इंटरेक्शन, अगर एक से ज्यादा दवा लिखा गया है तो आपस में जो ड्रग का इंटरेक्शन है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं इस दवा को ऐड कर देता हूँ। इस तरह से मल्टीपल मेडिसिन ऐड किया जा सकता है एक ही प्रिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद हम आते, ये रिपीट ब्रांड का यूज नेक्स्ट विजिट में होगा। सपोज पिछले विजिट में आपने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया और अगले विजिट में आप चाहते हैं कि सेम मेडिसिन कंटिन्यू रहे, तो दोबारा दवा लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आपको रिपीट ब्रांड इफ इट
कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं, सारी दवा फिर से प्रिस्क्राइब हो जाएंगी और सेम प्रिस्क्रिप्शन पे आप दोबारा प्रिंट ले सकते हैं। ऑटोमेटिक वो प्रीवियस प्रिंट से आगे प्रिंट करेगा। इवन कि जब रिपीट कर रहे हो तो सपोज 5 दवा हमने लिखा और हमें सारी दवा रिपीट नहीं करनी, केवल 3 रिपीट करनी है, तो रिपीट जब करेंगे तो वो टोटल आ जाएगा, आप उससे जो जिस दवा को हटाना हो वो हटा सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट विजिट 5 डेज एंड रिमार्क, कुछ रिमार्क अगर आप देना चाहते हो कुछ भी तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। पीछे जितने भी आपने रिमार्क लिखे हैं वो लिस्ट में आता है ताकि आप तेजी से अपना रिमार्क टाइप कर पाए। उसके बाद प्रिंट आपको सेम पेज पे करना है या सेम न्यू पेज पे प्रिंट करना है, पहले से प्रिंटेड पेज पे प्रिंट करना है, बैक ऑफ पेज फ्रॉम टॉप करना है या बैक ऑफ पेज फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन, यानी पहले से अगर बैक पेज पे भी पहले से छपा हुआ है तो हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, न्यू पेज करते हैं। और यहाँ पर एक और फैसिलिटी है कि हम इस प्रिस्क्रिप्शन को एज ए टेम्पलेट सेव करके रख सकते हैं, मतलब सेम ये टेम्पलेट बन जाएगा और किसी और पेशेंट में हम ये टेम्पलेट अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल टेम्पलेट हम मेंटेन कर सकते हैं और किसी भी टेम्पलेट को किसी भी पेशेंट के साथ अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ मैं इंफॉर्मेशन सेव कर देता हूँ। आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखते टाइम ब्रांड ऐड करना हो नया या फिर सिटी ऐड करना हो, एग्जामिनेशन ऐड करना हो या फिर डिजीज क्रिएट करने हो, इन्वेस्टिगेशन क्रिएट करना हो, कंप्लेन क्रिएट करना हो या फिर आपको टेम्पलेट का लिस्ट देखना हो, ये सारे टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट ऑलरेडी किए गए हैं और इस टेम्पलेट का यूज हम प्रिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं। तो इतना पे इंफॉर्मेशन को हम सेव कर लिए हैं और सेव करने के बाद आप एक प्रिंट आउट प्रिस्क्रिप्शन का डिजिटल प्रिंट पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक सिंपल है जिसमें लेटर हेड पे प्रिंट आप ले सकते हैं और कंप्लीट लेटर हेड के साथ भी डिजाइन किया जा सकता है, सिग्नेचर लोगो हर चीज का प्रोविजन इस पे किया गया है। तो यहाँ मैं इसको क्लोज करता हूँ, वापस आता हूँ ट्रांजेक्शन के अंदर प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट में और प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारा आउटडोर का मैं लिस्ट लेता हूँ और नेक्स्ट कर लेता हूँ। हम नाम से भी सर्च कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 2 पेशेंट दिख रहे हैं और इस लिस्ट में बहुत सारी फैसिलिटी है। सपोज हमें नाम पे अरेंज कर लेना हो असेंडिंग या डिसेंडिंग में, ये रजिस्ट्रेशन डेट पे या किसी भी कॉलम पे अरेंज करना हो, किसी भी कॉलम में रजिस्ट्रेशन नंबर पे सर्च करना हो, डेट पे सर्च करना हो, पेशेंट नेम पे सर्च करना हो तो ये हम कर सकते हैं। टिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये पेशेंट कंप्लीट हो चुका है, यानी इसका प्रिस्क्रिप्शन लिखा जा चुका है आज के डेट में। जिस समय हम अपॉइंटमेंट लेते हैं यानी रजिस्ट्रेशन करते हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन है, डायरेक्ट पेशेंट आता है और रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगर हम बात करें कि पेशेंट डायरेक्ट नहीं आता है और फोन पे नंबर लगाता है तो उसका भी प्रोविजन है। उसके लिए हमारे पास एक टेम्पोररी अपॉइंटमेंट की न्यू अपॉइंटमेंट, ये EXT अपॉइंटमेंट मतलब एक्सटर्नल अपॉइंटमेंट है, नया अपॉइंटमेंट हम पेशेंट का ले सकते हैं और जब वो हमारे क्लिनिक में आता है, जब फिर डिपॉजिट कर देता है तो उसे हम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा यहाँ इंक्वायरी का भी फैसिलिटी है, इंक्वायरी भी मेंटेन कर सकते हैं और इंक्वायरी को फॉलो अप भी किया जा सकता है। लेकिन इसके बारे में बाद में, पहले इस लिस्ट के बारे में और बात करें तो हमने यहाँ सर्च और फिल्टर के बारे में बताया। इस लिस्ट को प्रिंट किया जा सकता है और प्रिंट करते वक्त आप इवन की कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सा कॉलम आपको प्रिंट में लेना है। इस लिस्ट को मेल किया जा सकता है, एक्सेल में कन्वर्ट किया जा सकता है या PDF में कन्वर्ट किया जा सकता है। प्रिस्क्रिप्शन अगर आप डिजिटली नहीं लिखते हैं तो मैनुअली मार्क करना होगा। तो आज जितने भी पेशेंट आए सारी दिन एंट्री होगी और शाम को मार्क ऑल कंप्लीटेड आप कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रिस्क्रिप्शन आप डिजिटली कंप्यूटर पे एंट्री करते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन का डिजिटल प्रिंट आउट ले सकते हैं। एक प्रिस्क्रिप्शन बनाने में 1 मिनट से भी कम समय लगेगा और विदाउट एरर क्रिएट कर सकते हैं। इवन प्रिंट न भी देना हो तो पेशेंट अपने मोबाइल ऐप पे प्रिस्क्रिप्शन एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे
कि इस पेशेंट को फॉलो करना है। कोई हमारा टेलीकॉलर फॉलो कर सकता है, ऐप पे नोटिफिकेशन भेजना हो, मोबाइल पे मैसेज भेजना हो, गो टू प्रिस्क्रिप्शन, इसके प्रिस्क्रिप्शन में हमें जाना हो, फिर से कुछ दवा ऐड करनी या एडिट करनी है, तो पैथोलॉजी टेस्ट के लिए आपने टेस्ट प्रिस्क्राइब किया और सेम आप ही के यहाँ टेस्ट भी होता है, तो आपका बंदा गो टू पैथोलॉजी टेस्ट के जरिए जा सकता है, रिजल्ट एंट्री किया जा सकता है, लेजर हम इसका देख सकते हैं, नया अपॉइंटमेंट फिर से बुक कर सकते हैं किसी और दिन के लिए। सपोज हम लिस्ट पिछले डेट का निकाले और उसमें कोई पेशेंट हमारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उसका फिर से एक अपॉइंटमेंट बुक करना है किसी एक डेट के लिए, तो कर सकते हैं। इसके सारे अपॉइंटमेंट हमें देखने हैं, नहीं फिर से रजिस्टर कर लेना है। और ये डायलिसिस मॉड्यूल है, डायलिसिस के लिए बुकिंग होती है। हम पेशेंट का एलर्जी ऐड कर सकते हैं, उसे किस किस ड्रग से एलर्जी है, यहाँ ड्रग का लिस्ट होता है और जो भी हम ड्रग्स ऐड कर देंगे ऑटोमेटिक उस ड्रग्स वाले मेडिसिन को प्रिस्क्रिप्शन लिखते वक्त फिल्टर कर देगा इस पेशेंट के लिए। जिस पेशेंट में हम एलर्जी ऐड करेंगे पर्टिकुलर उस पेशेंट के लिए वो फिल्टर वर्क करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, गलती से हमने मार्क कंप्लीटेड कर दिया तो और मार्क करना, डिलीट करना, एडिट करना या प्रिस्क्रिप्शन का प्रिंट लेना, यहाँ पे ऑप्शन है। पेमेंट रिसीव करना, रिफंड करने की जरूरत है तो उसके लिए, या सिंपली हम पेमेंट की एंट्री कंप्यूटर में नहीं करना चाहते, सिंपली मार्क एज पेड कर देना चाहते हैं, मतलब इसने पेमेंट दे दिया है। मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, सिक सर्टिफिकेट, रेफरेंस सर्टिफिकेट और या डेथ सर्टिफिकेट भी इशू करने का प्रोविजन है। इसके अलावा और भी सर्टिफिकेट्स हैं या भी और भी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट वगैरह का भी प्रोविजन इसमें है। ट्रांजैक्शन में अब हम आते हैं और फिर से अब की इंक्वायरी की बात करें तो इंक्वायरी लिस्ट में आते हैं, कुछ एंट्री हमारे पास होनी चाहिए, नहीं हमारे पास है यहाँ कोई एंट्री अभी नहीं है, यहाँ बैक कर लेता हूँ। और ट्रांजैक्शन में पेशेंट सर्विस की बात करें तो हमें एग्जाम ऐड करना हो, कोई सर्विस ऐड करना हो, इन सब का डिटेल है। फिनेंशियल में आते हैं तो बिल क्रिएट करना हो, रिसीट क्रिएट करना हो, रिफंड हमें कुछ करना हो, उसका ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इन्वेंट्री मैनेज करने का है, स्टॉक मैनेज करने का, इन्वेस्टिगेशन सेक्शन है, एम्प्लॉय सेक्शन भी है, हम एम्प्लॉय की सैलरी, अटेंडेंस, ये सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं। ये कंप्लेन सेक्शन है जो मोबाइल ऐप से भी टैग होता है, पेशेंट कोई कंप्लेन करता है तो उसका रिप्लाई भी लिखने का प्रोविजन है, फॉलो अप करने का प्रोविजन है। और वाउचर सेक्शन हमारा पेमेंट और रिसीट, जो नॉर्मल पेमेंट रिसीट होता है, जैसे बैंक में हमने पैसे भेजे या फिर किसी एम्प्लॉय को हमने सैलरी पेमेंट किया या हमारा रेंट पेमेंट है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, इस सारे खर्चे मेंटेन कर सकते हैं। और क्योंकि पहले भी बता चुके हैं एसएमएस ईमेल इंटीग्रेशन ऑलरेडी है। टूल्स मेनू में आते हैं तो यहाँ पे सेटिंग है, ये सेटिंग के बारे में हम लोग फर्स्ट टाइम सेटिंग करके देंगे और इसके बारे में ट्रेनिंग भी देंगे, रिमाइंडर अलर्ट वगैरह देना, मल्टीपल यूजर क्रिएट करना, अलग अलग यूजर को अलग अलग राइट, कौन सा प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट करेगा, कौन केवल पेमेंट कलेक्ट करेगा और कौन केवल रजिस्ट्रेशन हैंडल करेगा। इन सारी चीजों के लिए आप मल्टीपल यूजर बना के राइट्स दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी मेंटेन कर सकते हैं, वेब और ऐप की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि इस सॉफ्टवेयर के साथ आपका वेबसाइट भी इंटीग्रेट हो सकता है एपीआई के जरिए। सॉफ्टवेयर से इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे शो होगा या ऐप पे शो होगा। मेल मैसेज की सेटिंग, स्टैटिस्टिक लॉग बुक में आप देख सकते हैं कि किसने क्या एंट्री की। यहाँ मल्टीपल ब्रांच का भी प्रोविजन है, आप मल्टीपल ब्रांच मेंटेन कर सकते हैं और हर ब्रांच पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कोई भी डॉक्टर अपना लॉगिन करेंगे और वो देख सकते हैं कि पर्टिकुलर उनके लिए कितने पेशेंट आज किस जगह पे आए हैं। वो चाहते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेशेंट हो जाता है तो ऑटोमेटिक उनके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आए इतने पेशेंट फलाने जगह हो चुके हैं, तो आप उस पर कंसंट्रेट कर पाए, तो ये भी प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है। रिपोर्ट की बात करें तो आपको सारी रिपोर्ट मिल जाएगी विथ ग्राफिकल फिगर, कलेक्शन से रिलेटेड रिपोर्ट, फॉलो अप से रिलेटेड रिपोर्ट, पेशेंट से रिलेटेड सारे रिपोर्ट, सर्विस से रिलेटेड सारे रिपोर्ट, सर्विस से रिलेटेड रिपोर्ट कहने का पेशेंट, पहले पेशेंट रिपोर्ट की बात करें तो आपको रजिस्ट्रेशन का लिस्ट, पेशेंट का लिस्ट, अपॉइंटमेंट का लिस्ट, विजिट का लिस्ट, नेक्स्ट विजिट का लिस्ट, नेक्स्ट विजिट मतलब अगले दिन फिर हम कब बुलाए हैं पेशेंट को, अगले एक सप्ताह का लिस्ट हम निकाल ले ताकि उसको फॉलो अप करवा सकें, ये सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे। ड्यू लिस्ट मिल जाएंगे, डिपार्टमेंट वाइज समरी और सर्विस वाइज समरी भी मिल जाएगा। सर्विस रिपोर्ट की बात करें तो आप कंप्लेन रजिस्टर देखना चाहते हैं, किसी खास कंप्लेन के लिए आपके क्लिनिक में कितने पेशेंट आए, किसी खास
डॉक्टर को दिखाने के लिए कितने पेशेंट आपके यहाँ आए, किसी खास मेडिसिन को आपने कितने प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्राइब किया, किसी खास डिजीज के कितने पेशेंट आपके पास किसी खास पीरियड में आए, कोई खास टेस्ट आपने कितने प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्राइब किया, ये सारा डिटेल आप देख सकते हैं। हेड वाइज कलेक्शन है, किस हेड में क्या आपके यहाँ कलेक्शन, ये ग्रुप वाइज कलेक्शन है। ये सॉफ्टवेयर जो अभी तक कॉन्फ़िगर किया हुआ है, अलग-अलग डिपार्टमेंट के लिए कॉन्फ़िगर होता है, जैसे ईएनटी के लिए भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, ये गायनोकोलॉजी के लिए, जनरल फिजिशियन के लिए, लगभग सारा डिपार्टमेंट के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और हर डिपार्टमेंट के लिए यूज़फुल है। इन्वेंटरी का रिपोर्ट मिल जाएगा, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड रिपोर्ट सारे मिल जाएंगे, एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे रिपोर्ट मिल जाएंगे और अकाउंट से सारे रिलेटेड सारे रिपोर्ट मिल जाएंगे। क्योंकि डेमो के टाइम लिमिटेशन के कारण हम केवल फीचर एक्सप्लेन कर पाए हैं। तो इसके अलावे अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे फ़ोन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और मैं फाइनली अंत में एक डैशबोर्ड दिखा देना चाहता हूँ। डैशबोर्ड पे केवल समरी होता है, आज कितने अपॉइंटमेंट हुए, नए रजिस्ट्रेशन कितने थे, रिविजिट में कितने पेशेंट थे और कुछ ग्राफिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। सर्टिफिकेट की बात करें और प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये जैसे आप चाहें वैसे डिजाइन कर सकते हैं और इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट हम लोग देते हैं और आप खुद से उसे चेंज भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।